तो भाई क्या हो रहा है वाराणसी के साथ। तो वाराणसी की टीम ने पिछले साल एक हॉलीवुड की बड़ी कंपनी को इंटरव्यू दिया था। तो अपने इंटरव्यू में कौन कौन थे? इंटरव्यू में थे महेश बाबू, पृथ्वीराज और क्या क्या मैं प्रियंका चोपड़ा। तो इन्होंने इंटरव्यू दिया अपने हॉलीवुड को। तो हॉलीवुड के इंटरव्यू में पता है क्या बताया जा रहा है भाई? वाराणसी, जो आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं रूमर सुना होगा कि वाराणसी 2 पार्ट में बनेगी, तो ये भाई कंफर्म हो चुका है कि वाराणसी एक सोलो पार्ट, हाँ, एक सोलो फिल्म बनेगी 1 पार्ट की। इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं आएगा। एस एस राजा मौली ने अपनी बाहुबली फिल्म से एक चलन शुरू किया था। बाहुबली 1 और बाहुबली 2, हाँ, ये एस एस राजा मौली ने चलन शुरू किया था कि एक अपनी फिल्म को 2 पार्ट में बनाओ। पहला पार्ट फिल्म की एक एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए और दूसरा पार्ट उस फिल्म की तबाही मचाने के लिए। तो ये एस एस राजा मौली ने शुरू किया था। अब ऐसा राजा मौली का कहना है कि उनकी ये चीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गलत इस्तेमाल मतलब कि ये है कि फिल्म को कुछ डायरेक्टर, कुछ प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए बेकार में स्टोरी को ज्यादा लंबी खींच के उसके डबल पार्ट बना देते हैं। और आपने भी कुछ फिल्म को देखा होगा जिनका पार्ट 2 कुछ खास था ही नहीं, बना देते हैं कुछ। तो भाई और साउथ में ज्यादातर ये चलन शुरू हो रहा है। ये ऐसा राजा मौली के बाद ये चलन चलन मतलब ये चलन शुरू हुआ था। तो भाई कंफर्म ये है कि वाराणसी मूवी हमारी सोलो मूवी आएगी। आपको इसकी रिलीज डेट पता है? 7 अप्रैल 2027। तो अभी बहुत टाइम पड़ा है उस फिल्म को रिलीज होने के लिए। हमें ये भी बताया जा रहा है कि एस एस राजा मौली 8 से 9 महीने के अंदर इस फिल्म की शूटिंग खत्म कर देंगे, रैप कर देंगे। मतलब आप ये मोटा मोटा मानो तो अगस्त सितंबर के बीच में ये फिल्म शूटिंग मतलब फिल्म की शूट खत्म कर देंगे। उसके बाद ये प्रोडक्शन पे लग जाएंगे, हाँ, बीएफएक्स के काम पे लग जाएंगे। प्रियंका चोपड़ा, तो प्रियंका चोपड़ा का आपको पता है, इनका जो रोल है वो एक थीप है, मतलब एक चोर का रोल है। हाँ, एक चोर होंगी फिल्म में। और चोर ऐसी वैसी नहीं होगी। इस चोर के पास शायद कोई पावर या कोई गैजेट ऐसा होगा जो ये टाइम ट्रेवल कर सकती है। हाँ, क्योंकि महेश बाबू इसी के कारण टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। अब मैं टाइम ट्रेवल की बात क्यों कर रहा हूँ? टाइम ट्रेवल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एस एस राजा मौली ने और महेश बाबू और वाराणसी की टीम ने अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि इस फिल्म में 25 मिनट का रामायण का एक सीन दिखाया जाएगा। अब वो कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया जाएगा कि भाई वो सोच रहे हैं या बस नहीं, ये बखूबी ऐसा सीन दिखाया जाएगा जिसमें महेश बाबू ऑफिसर टाइम टाइम ट्रेवल करके उस युग में जाएंगे, उस त्रेता युग में जाएंगे, रामायण के युग में जाएंगे और वो सामने हमें दिखाया जाएगा। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि महेश बाबू ही प्रभु श्री राम का रोल करेंगे। और इसके लिए इन्होंने 6 से 7 महीने की ट्रेनिंग ली है। अब आप कहोगे कि श्री राम के लिए ट्रेनिंग किस बात के लिए है? भाई ट्रेनिंग इस बात के लिए कि हमारे जो प्रभु श्री राम है उनका जो लुक है, उनकी जो चाल है, उनका जो बोल चाल है, उसकी उन्होंने ट्रेनिंग ली है कि वो राम जी हमारे कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे। उनके फेस में हमेशा स्माइल होती थी। कितनी भी बड़ी घटना हो रही हो, जब भी वो हमेशा स्माइल करते रहते थे। तो उन्होंने ट्रेनिंग ली है 6 से 7 महीने की। और इस फिल्म का अब सीधा कंपेयर रामायण मूवी से किया जाएगा जिसमें प्रभु श्री राम रणवीर कपूर बने हुए हैं। और अब इनका कंपेयर महेश बाबू की वाराणसी मूवी से भी किया जाएगा। पहले रामायण का कंपेयर RRR के जो सीन दिखाया जाता है क्लाइमैक्स में, लास्ट में रामचरण को जो राम बनाया जाता है, उससे बहुत कंपेयर किया जा रहा था। और रामायण के लिए ये भी बोला जा रहा था कि प्रभु श्री राम के लिए रणवीर कपूर बेस्ट ऑप्शन नहीं है, उनके लिए रामचरण को बुलाया जाए। तो भाई आपको ये बता दूं कि भाई प्रभु श्री राम हमें हमें ज्यादातर क्लीन शेव में दिखाई दिए हैं। आप किसी भी टीवी सीरियल में देख लो या किसी फिल्म में भी देख लो, आदि पुरुष को छोड़ के ज्यादातर फिल्मों में प्रभु श्री राम हमें पूरी क्लीन शेव में दिखाई दिए हैं। अगर आप रामचरण को क्लीन सेम में एक और इमेजिन करके देखो, वो प्रभु श्री राम के रोल में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और हमारा महेश बाबू भाई बखूबी शूट करेगा। और आपको हकीकत में भी ये बताओ, फिर रामायण फिल्म के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन प्रभु राम के लिए महेश बाबू ही थे। पर उन्होंने मना कर दी, मना। अब आपको पता चल गया होगा कि मना उन्होंने क्यों की थी। क्योंकि उनके पास पहले से ही एस एस राजा मौली की वाराणसी मूवी का प्रोजेक्ट आ गया था।
अब ये भी बताया जा रहा है कि वाराणसी मूवी का बजट कितना होगा। तो बजट अभी सूत्रों के हिसाब से 1300 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। 1300 करोड़ का इसका बजट अभी बताया जा रहा है। और हाँ, फिल्म जब तक बनेगी और बनते बनते जब फिल्म रिलीज होगी, इसका बजट बढ़ भी सकता है। ठीक है। और उसके बाद आपको पता है प्रमोशन में भी बजट लगेगा भाई, प्रमोशन में पैसा उठेगा। और ऐसे राजामौली से अच्छी मार्केटिंग मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। अब पृथ्वीराज की बात करते हैं। तो भाई पृथ्वीराज एक पागल साइंटिस्ट होगा, जो एक अपाइज होगा, जैसे कि अपना क्रिस थ्री में काल होता है। और हाँ, बखूबी वैसा ही इनका एंगल दिखाया जाता है। पर इनके पास शायद कुछ ऐसी चीज होंगी जो ये उस चीज के पीछे डोलेंगे, जो महेश बाबू बाद में डोलेंगे। हाँ, उन्हें महेश बाबू को बाद में पता चलेगा, उससे पहले पृथ्वीराज को पता चल जाएगा कि 2027 में जो उल्का पिंड ऊपर से गिरा है, वो गिरने के बाद कोई पावर जगी है और उसके पीछे वो भागेगा। तो आपको ये पता चला है वाराणसी मूवी के साथ। अब भाई वाराणसी मूवी में जो भी दिखाया जाएगा वो तबाही ही अलग होगी। ठीक है। वो तबाही ही अलग होगी। अब इसका आपको पता चलेगा, ऐसा राजा मौली ने अभी से ही अपनी प्रमोशन की मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है। अब आप और हमारे लिए इस 1300 करोड़ बहुत हाई है। भाई 1300 करोड़ हमारे यहाँ की फिल्म अगर कलेक्शन कर लेती है ना, तो उसे हम मेगा ब्लॉकबस्टर बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए धुरंधर, धुरंधर का लाइफ टाइम कलेक्शन 1300 करोड़ है, और हमें हमने उसको ऑल टाइम महा ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दिया है। इस फिल्म का तो भाई खाली बजट ही है 1300 करोड़। अब सोचो कि इस फिल्म को हिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई अलग ही तबाही है। वाराणसी मूवी में अभी बहुत काम चल रहा है, बीएफएक्स का काम चल रहा है। और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि जेम्स कैमरून, हाँ, अवतार फिल्म के जो डायरेक्टर है, वो भी इस फिल्म में कुछ काम कर सकते हैं वाराणसी मूवी, क्योंकि उन्होंने अवतार 3 के टाइम पे उन्होंने खुद बोला था कि मैं वाराणसी के सेट पे जाना चाहूंगा और कोई एक दो सीन में शूट करना चाहूंगा, तो वो भी कर सकते हैं। तो भाई इंतजार है रामनवमी का। हाँ, मैं रामनवमी की क्यों बात कर रहा हूँ। भाई मार्च में जो रामनवमी है, उसके टाइम पर वाराणसी मूवी से एक कुछ भी बाहर आ सकता है। हाँ, या लुक पोस्टर कुछ भी बाहर आ सकता है, पर आएगा वाराणसी मूवी से। तो इंतजार करते हैं, देखते क्या होगा।